नमस्कार भाइयों, मैं आज आपको मऊ क्षेत्र के ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित्र है उससे रूबरू करवाता हूं। आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसको देवतुल्य कार्यकर्ता कहती है उसके साथ क्या करती है, या आप खुद आकलन करिए। मधुबन विधानसभा में जो विधायक हैं वर्तमान, उन्होंने न भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कार्य किया था, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उन्हें टिकट सिर्फ इसलिए मिल गया क्योंकि वह एक बड़े पिता के पुत्र थे। इससे ज़्यादा न उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहते हुए संघर्ष किया, न कभी किसी जनता के लिए खड़े हुए। इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं था कि वह एक बड़े पिता के पुत्र थे और इसलिए उन्हें जो है टिकट प्राप्ति हो गई। दूसरा नंबर आता है ऐसा व्यक्ति जो भरे मंच से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान करता है, अपमानजनक शब्दों से का प्रयोग करता है। जिस राम जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति टिकी हुई है, ऐसे राम वंशों को तलवार से काटने तक की बात कह देता है भारतीय जनता पार्टी, अपितु न उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं करवाती बल्कि उसे मंत्री पद देकर सुशोभित करती है। मंत्री पद देकर सुशोभित करती है ताकि वह उन सरकारी तंत्रों का उपयोग करके अपने पार्टी को और बड़ा बना सके। यह नेतृत्व की बात है, यह शीर्ष नेतृत्व की बात है। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है। आइए तीसरे नंबर पे, एक माननीय मंत्री जी विकास पुरुष, अपने स्वयं स्वघोषित विकास पुरुष हैं। वो गुजरात में रहते हुए, केंद्र में रहते हुए पूरे मऊ में किसी का कोई उद्धार नहीं करते, किसी प्रकार की मदद नहीं करते। अचानक से उन्हें गुजरात से और अपने यहाँ से यहाँ मंत्री बनाकर भेज दिया जाता है, क्योंकि जो गुजरातियों से चंदा लिया गया था, जो गुजराती लोगों को ये मदद करने के लिए कही गई थी, उसको उत्तर प्रदेश में मदद की जा सके और हमारे ईमानदार बाबा तो यह कार्य करेंगे नहीं, तो एक बेईमान ब्यूरोक्रेट को भेज दिया जाता है। और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं कि आप एमएलसी के उनके जो पत्र हैं उसमें देखिए, उनकी सभी लोगों के साथ में अच्छे शेयर होल्डिंग्स हैं। खैर, यह चरित्र अगर आपको लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं, आप अपने किसी कार्यकर्ता को मंत्री नहीं बनाते, आप डायरेक्ट एक बाहर से आया हुआ आईएएस जो कि मऊ जनता के लिए जब तक नौकरशाह रहा कुछ नहीं किया, अचानक से उसको आपने मऊ भेज दिया और इस पूरे इतने बड़े प्रदेश का 2 महत्वपूर्ण विभाग, बिजली विभाग और नगर विकास दे दिया। ऐसा क्यों? क्या ऐसा किसी देवतुल्य कार्यकर्ता के साथ किया आपने? क्या कभी किसी कार्यकर्ता को बड़ा बनाने की सोची आपने? मेरी इन सभी बातों को आप अगर आकलन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं को खुद से हरा सकती है और वह आने वाले समय में होने जा रहा है। जय श्री राम।